एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे रुख कर रहे हैं। दिल्ली से ट्रेन के जरिए चंडीगढ़ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत किया है। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली से ट्रेन के जरिए चंडीगढ़ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देते सीएम मनोहर लाल इस दौरान नजर आए। देखिए, चंडीगढ़ से जब दिल्ली रवाना हुए थे मुख्यमंत्री, तब भी उन्होंने ट्रेन का सफर किया था और अब जब वापस चंडीगढ़ लौटे हैं तो भी ट्रेन का सफर करके वो लौटे हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ये कहते भी नजर आए थे कि वो इस चीज की परवाह नहीं करते कि हवाई जहाज से जाना है, ट्रेन से जाना है या फिर गाड़ियों के काफिले के साथ जाना है। वो कहते हैं, मुख्यमंत्री ये कहते नजर आए थे कि जिससे ज्यादा जल्दी मैं पहुंच पाता हूं या जिससे ज्यादा सहूलियत रहती है उसी साधन का मैं इस्तेमाल करता हूं। और देखिए, ये ट्रेन से उतरते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने उनका फूल देकर स्वागत किया। देखिए, नववर्ष 2024 अच्छी शुभकामना के साथ सबके जीवन में खुशहाली लाने वाला ये वर्ष बने, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। 2023 भी बहुत अच्छे अनुभवों के साथ बीता, उसको विदाई दे रहे हैं हम सब लोग। तो ये वर्ष आप सबके जीवन में भी खुशहाली लाए। सर, प्रदेशवासियों को हरियाणा 2024 में कई सौगातें मिलने वाली है। आज पेंशन भी जो है वो 3000 पे बुढ़ापा पेंशन हो चुकी है और भी सौगातें जो है हरियाणा वासियों को 2024 में मिलने वाली है। सर देखिए, निश्चित रूप से जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उनका जिसको कहना चाहिए उसका डिलीवरी देने का ये वर्ष है, चूँकि ये 5वां वर्ष हमारे इस कार्यकाल का है और स्वाभाविक है 4 वर्षों में जो भी कुछ किया है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी इस वर्ष में हो, ऐसा हमारा प्रयत्न रहेगा। विशेष तौर पर जो हमारी जो नौकरियां हैं, अभी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जिसका प्रोसेस शुरू हो गया है, चाहे वो ग्रुप सी की हैं चाहे ग्रुप डी की हैं, लगभग 60,000 युवकों को ये नौकरियां मिलने वाली हैं। और निश्चित रूप से जो हमने अभी जनसंवाद के कार्यक्रम या जो विकसित भारत यात्रा के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें भी बहुत सी जो योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिल रहा है। जितनी डिमांड्स इस समय आ रही है उसको भी हम गति से पूरा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारे शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र जहां छोटे बड़े काम हैं, वो सब इस वर्ष में पूरे होने वाले हैं। फाइनल होने वाला है 2024 फाइनल बोला जा रहा था कि सेमीफाइनल पहले था। अब किस तरीके से देखते हैं 2024 का फाइनल तो अब आने वाला है? देखिए, चुनावी वर्ष होना न होना हमारे लिए इतना बड़ा महत्व नहीं रखता है, क्योंकि हम कर्म करने वाले लोग हैं और लगातार कर्म करते हैं। कष्ट अगर इस पिछले सत्र का है तो वो कोविड के समय का है कि 2 वर्ष हमारे खराब हो गए और जो काम हम यानी कम काम हुआ और जनता की सेवा जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई। फिर भी कोविड जैसी बीमारी को जिस बढ़िया खूबसूरत ढंग से देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारे देश भर में और जिसको मुकाबला करके उससे निजात पाई है, वो भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि रही है। और निश्चित रूप से जनता की सेवा हम आगे करते रहेंगे। चुनाव हर 5 वर्ष बाद आता है और चुनाव भी कोई ऐसा विषय नहीं है कि इसको अब हमको बहुत अच्छा अनुभव हो गया है पूरे देश भर में। आज भारतीय जनता पार्टी इन्हीं चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रभाव रखने वाली पार्टी बनी है। सर, जनवरी में अयोध्या जो में राम मंदिर बन रहा है, उसका भी जो है प्रधानमंत्री जी 22 जनवरी को जा रहे हैं। किस तरह की कैसे देखते हैं? देशवासियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, बहुत पुराना मामला था जो। और 22 जनवरी को लेकर हरियाणा के लिए आप लोगों से क्या अपील है सर? चूंकि राम मंदिर की लंबी लड़ाई रही है सर, और अब उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो आपकी हरियाणा के लोगों से 22 जनवरी कार्यक्रम के मद्देनजर क्या अपील रहेगी? देखिए, श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान के ऊपर मंदिर बनाने का ये जो संघर्ष, बहुत वर्षों का संघर्ष है और वर्षों के संघर्ष के बाद और देश की जनता की आकांक्षाएं पूरी होने वाली है। और मैं सारे देश की जनता को इस अवसर पर अग्रिम बधाई देता हूं और अपील करता हूं कि 22 जनवरी के दिन सारे देश भर में और लोग अपने अपने घरों में दीपक जलाएं, दिवाली मनाएं। क्योंकि अयोध्या में 22 जनवरी के लिए तो सीमा तय की गई है कि उस सीमित लोग जो जिनको निमंत्रण जाएगा वही लोग मिलेंगे। और मैं हरियाणा की जनता के लोग कहूँगा कि वो अपने अपने घरों में दिवाली मनाएं। 9 फरवरी के दिन हरियाणा के लोग
अयोध्या जाएंगे, वहाँ हर प्रांत को एक एक दिन का समय दिया गया है ताकि लोग वहाँ ज्यादा से ज्यादा जा सकें। आप खुद भी जाएंगे सीएम साहब? उस समय देखेंगे। सर, वृंदावन का कैसा अनुभव रहा सर आपका? बहुत अच्छा है। वृंदावन में साध्वी रीतम्बरा जी का जन्म दिवस षष्ठी पूर्ति का ये कार्यक्रम था, उन्होंने निमंत्रण दिया था और मैं गया हूँ और साधु संतों के सन्यासियों के सानिध्य में रह करके और बहुत सी नई चीजें सीखने को मिलती हैं, तो मुझे भी लाभ मिला उसका। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर मेरे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, मुख्यमंत्री ट्रेन से लौट आए हैं चंडीगढ़ और वो तस्वीरें भी हमने देखी थी जब ट्रेन का सफर करके ही वो दिल्ली गए थे। सबसे पहले तो ये बताइए कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश वृंदावन वो गए, कैसा ये दौरा उनका रहा, साथ ही अब आगे क्या कार्यक्रम सीएम के रहने वाले हैं? देखिए सृष्टि, बिल्कुल मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर थे और दिल्ली दौरे के दौरान उनका गुरुग्राम में भी कार्यक्रम था, उसके बाद मथुरा वृंदावन में भी कार्यक्रम था, संतों के कार्यक्रम में वो पहुंचे थे और आज फिर शताब्दी से सुबह चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए थे और अब चंडीगढ़ शताब्दी से मुख्यमंत्री चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हुए क्योंकि नया साल है आज। सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और साथ ही ये कहा कि 2024 सबके जीवन में खुशहाली लाए और जो 2023 का जो समय, उनका जो अनुभव है वो उनके बारे में भी उन्होंने बताया कि किस तरह से 2023 का अच्छे अनुभव के साथ उनका बीता है। और साथ में अब मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि 2024 में जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको डिलीवरी देने का जो समय है वो अब इस वर्ष का है, क्योंकि 5 साल का समय होता है सरकार को और 2 साल कोविड के दौरान बीत गए क्योंकि कोविड में कुछ काम नहीं हो पाया। तो अब यह साल डिलीवरी देने का है क्योंकि इस वर्ष ज्यादा से ज्यादा हमारी योजनाएं लोगों तक पहुंचे, ये हमारा प्रयास रहेगा। और विशेष तौर पर जो नौकरियों की बात है उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इसका प्रोसेस शुरू कर दिया है और चाहे ग्रुप सी की नौकरियां हो चाहे ग्रुप डी की नौकरियां हो, लगभग 60,000 युवाओं को इस साल जो है नौकरियां मिलने वाली है। और प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों की काफी डिमांड आ रही है और उसे जल्द से जल्द हम पूरा करने का काम करेंगे। शुक्रिया गुलशन जानकारी देने के लिए।